हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ पेस एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी का क्विक रिवीजन वीडियो मैं आपको कराऊंगा। इसमें सारे कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करूंगा एक सिंगल वीडियो में विद एग्जांपल, जिससे आपका फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले प्रोबेबिलिटी का टॉपिक को। सबसे पहले बेसिक्स करते हैं फटाफट। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल आउटकम्स। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी में, सैंपल स्पेस और कितनी टोटल आउटकम हो सकते हैं। जैसे एक कॉइन फेंकेंगे, दो आउटकम आएंगी, टोटल आउटकम्स आर 2। दो कॉइन में 2 स्क्वायर, 4 आउटकम्स है। 3 कॉइन फेंकेंगे तो 8 पॉसिबिलिटीज है। अगर हम n कॉइन्स थ्रो करेंगे, टोटल आउटकम्स वुड बी 2 raised to the power n। सिमिलरली एक डाइस फेंकेंगे तो 6 आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 स्क्वायर, 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक 36 आउट टोटल पॉसिबिलिटीज होती है। अच्छा, हम कार्ड्स के बारे में डिस्कस करें बेसिक्स। तो कार्ड्स में 2 से 10 होते हैं नंबर कार्ड्स। 2 से 10 जो होते हैं, 2 से 10 होते हैं नंबर कार्ड। इनको बोलते हैं किंग क्वीन जैक, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो हर सूट्स के अंदर 4 सूट्स होते हैं। इसमें एक स्पेड है, एक क्लब है, सब में 13 पत्ते होते हैं। तो इनको किंग क्वीन और जैक, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो टोटल कितने की फेस कार्ड्स हो जाएंगे? एक के अंदर 3 है, टोटल 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। अच्छा, इसको मिला दे हम कि किंग क्वीन जैक और एस, इसको बोलते हैं ओनर। इन चारों को मिला दे हम, किंग क्वीन जैक और एस, इन चारों को बोलते हैं ओनर, HONOR। कभी आपसे पूछो एक ओनर में कितने होंगे? 4 पत्ते होंगे, किंग क्वीन जैक और एस। अगर हम फेस कार्ड्स की बात करें, 3 होंगे, किंग क्वीन और जैक। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो प्रोबेबिलिटी में आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाम से क्लियर, एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, यानी कि 2 हो 3 हो कितने भी हो, एक टाइम पे एक ही होगा। When only one will happen at a time, that is called as mutually exclusive events। जैसे कि मान लो आपने डाइस थ्रो करी, इवेंट ए बनाया, इवन नंबर आना चाहिए, इवेंट बी बनाया, ऑड नंबर आना चाहिए। जब भी आप डाइस फेंकोगे, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। 4 आएगा तो आपका ए हो जाएगा, 5 आएगा तो बी हो जाएगा। कभी भी दोनों इवेंट इकट्ठे नहीं होंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। 2 इवेंट है तो एक ही एक टाइम पे होगा, तो उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दोनों इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इनके इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर 3 इवेंट है तो तीनों के इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। कोई और केस होगा इसमें 3 इवेंट होंगे, तीनों को इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहता है कि 2 हो 3 हो 4 हो, एक टाइम पे एक ही होगा। 4 है तो भी एक होगा, 3 है तो भी उनमें से एक होगा, 2 है तो उनमें से भी एक होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे डाइस फेंकी, इवेंट ए 3 और 6, 3 का मल्टीपल, इवेंट बी ऑड नंबर। अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि मान लो कि अगर 3 आ गया, डाइस फेंकी और 3 आ गया, दोनों इवेंट हो रहे हैं, ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, तो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई भी इवेंट होने उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो इवेंट ए क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला ये होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी होती है। कोई इवेंट होगा या वो नहीं होगा, ये होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए होने की, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बार लगा देते हैं, इसका मतलब इवेंट ए नहीं होगा, दोनों मिला के 1 होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो अगर आपको ये निकालना हो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। 2 डाइस हमने इकट्ठी फेंकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज नॉट 8। दोनों डाइस पे जो मिला के नंबर होना चाहिए वो 8 नहीं होना चाहिए। ऐसा तो 8 नहीं तो बहुत सारे केस होते हैं, 2 भी हो सकता है, 5 भी बन सकता है, 7 भी बन सकता है, 9 12। तो इतने सारे केस नॉट 8 वाले ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि सम जो होना चाहिए 8 नहीं होना चाहिए। सम जो है एस जो है, सम जो है वो 8 ना हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, सम 8 हो। दोनों डाइस पे मिला के अगर सम 8 आएगा, उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सम इज नॉट 8। अच्छा, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल बाय टोटल केस। टोटल केस कितने होंगे? 2 डाइस फेंकेंगे, हमने अब डिस्कस किया था, 6 स्क्वायर 36। फेवरेबल केस कितने होंगे? दोनों पे मिलके 8 बनना चाहिए। अब 8 बनना चाहिए तो पहली डाइस पे अगर हम 2 लें तो दूसरी पे 6 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है। पहली पे 6 आए, दूसरी पे 2 आ जाए। अच्छा, 3 5 से भी 8 बन सकता है, 5 3 से भी 8 बन सकता है, या फिर 4 4 से 8 बन सकता है बॉस। तो 5 केस ही हो पाएंगे इसमें 8 बनेगा, तो 1 माइनस 5 दिस इज 31 बाय 36। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आप फटाफट प्रोबेबिलिटी में कर सकते हैं।
अगला जो प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट है वो है एडिशन थ्योरम, इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम। ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमेशा कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको लर्न कर लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो 2 कार्ड्स इकट्ठे निकाले हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ब्लैक और क्वीन। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी कि दोनों कार्ड्स ब्लैक है या फिर दोनों कार्ड्स क्वीन है। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो, ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दोनों कार्ड्स ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि दोनों कार्ड्स क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों कार्ड्स ब्लैक एज वेल एज क्वीन। दोनों चीज इकट्ठी होनी चाहिए, दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक एज वेल एज क्वीन। अच्छा, दो कार्ड जब भी निकालेंगे इकट्ठे तो टोटल केस होंगे 52C2। 52 में से कोई भी 2 निकालने के तरीके 52C2, ये हमारे टोटल वेज होंगे। दोनों ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बच्चों हमारे पास, देखिए तो अगर हम देखें तो पूरी ताश में 26 राइट, 26 ब्लैक, तो 26 ब्लैक में से कोई भी आ जाए, दिस इज फेवरेबल केसेस। अच्छा, टोटल केस तो वही रहेंगे 52C2। दोनों क्वीन कितनी होती है पूरे उसमें, अब इसमें क्वीन का कलर नहीं गिवन है, सिर्फ क्वीन चाहिए, तो 4 क्वीन होती है, चारों में से कोई भी 2 क्वीन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वो केस माइनस कर देंगे, दोनों ब्लैक और दोनों क्वीन, ये 2 पत्ते होते हैं, एक दोनों ब्लैक और दोनों क्वीन, ये होंगे हमारे पास स्पेड का और क्लब का। स्पेड और क्लब की जो क्वीन होगी तो दोनों में से दोनों सेलेक्ट करनी पड़ेगी यार। अब इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दिस। वो कर लेना, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताना है। तो सिंपली पी ए और बी, कौन सा कंसेप्ट था, यही था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। नेक्स्ट कंसेप्ट जो होता है एंड वाला कंसेप्ट आता है, एक और वाला एक एंड वाला, 2 ही मेजर कंसेप्ट है। एंड वाले में बच्चों आपको सोचना ही नहीं है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, कंडीशन कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ना तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉमन सेंस से करना है, ना इंडिपेंडेंट ना डिपेंडेंट, सिंपल कॉमन सेंस से जब भी एंड आएगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, पी ए इंटू पी बी, चाहे बार वाला भी आ जाए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी, इसका मतलब क्या होगा, ए नहीं होगा और बी हो रहा है, ए बी एंड 3 वाला जाए तब भी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, बार वाला आ जाए तो भी मल्टीप्लाई। इसका मतलब जब भी एंड आएगा, 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, सब में मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे नोट वाला भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब नोट में आएगा तो भी बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, एक के बाद एक कार्ड निकाले हैं बच्चों। यहाँ पे साइमल्टेनियसली सक्सेशन में फर्क होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब इकट्ठे निकालना है, तो टोटल केस बनते हैं हमारे पास 52C3। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है कि एक के बाद एक निकाले, एक के बाद एक निकाले हैं 3 कार्ड विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो कार्ड निकाला है उसको वापस रख दिया हमने, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला कार्ड क्लब है, दूसरा कार्ड ब्लैक है और तीसरा कार्ड नॉन ओनर है। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला कार्ड हमारे पास क्या चाहिए, पहला कार्ड चाहिए हमें, फर्स्ट कार्ड चाहिए, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड इज क्लब, पहला कार्ड क्लब का होना चाहिए, एंड सेकंड कार्ड किसका होना चाहिए, सेकंड कार्ड हमारे पास ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक, एंड थर्ड कार्ड कौन सा होना चाहिए, एंड थर्ड कार्ड होना चाहिए हमारे पास नॉन ओनर, थर्ड कार्ड होना चाहिए नॉन ओनर्स, एंड एच लिख देते हैं बस। अब एंड वाला, एंड में आपको सोचना है, सिंपल प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी पहला कार्ड क्लब का है, प्रोबेबिलिटी दूसरा कार्ड हमारे पास ब्लैक होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी इंटू तीसरा कार्ड हमारे पास नॉन ओनर होना चाहिए। अच्छा, पहला कार्ड क्लब, पहले एक कार्ड निकाला क्लब, क्लब कितने होते हैं हमारे पास, 13 में से कोई भी एक आ जाए, टोटल केस कितने 52C1। पहला कार्ड एक निकाला, टोटल केस 52 में से कोई एक निकाल लो, फेवरेबल क्लब 13 ही होता है, 13 में से एक आ जाए। अब जो कार्ड निकाला उसको वापस डाला, यानी कि टोटल आपके पास दोबारा 52 कार्ड्स हैं। अब उसमें से ब्लैक निकालना है, ब्लैक कोई भी 26 आ जाए, 26C1। फिर जो कार्ड निकाला तो वापस रख दिया। फिर नॉन ओनर की बात करें, पहले ओनर की देखते हैं, ओनर कितने होंगे हमारे पास 52। ओनर कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 16 होते हैं, हमने देखा था, एक जैक, क्वीन, किंग और इक्का, ये 4 कार्ड होते हैं एक सूट में जो कि ओनर होते हैं, तो चारों में 16 हो गए। तो नॉन ओनर चाहिए हमें, 52 में से 16 माइनस करेंगे 36 में से कोई भी आ जाए आपका, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो होगा ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर होता है बच्चों फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, अभी आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओड्स इन फेवर होता है फेवरेबल बाय अनफेवरेबल आउटकम्स, ओड्स अगेंस्ट होगा अनफेवरेबल बाय फेवरेबल आउटकम्स, टोटल होता है फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि गिवन है ओड्स इन फेवर ऑफ सौरभ गेटिंग द फाइनल सिलेक्शन। अब देखो 2 चीज होती है, किसके बारे में लिखा हुआ है, सौरभ का सिलेक्शन होगा, उसके ओड्स इन फेवर फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ये आपको रेशियो गिवन है, कितना गिवन है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल 5:4
7, ये रेशियो गिवन है 5:7। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि श्वेत ओट्स अगेंस्ट श्वेत गेटिंग, श्वेत का सिलेक्शन SW, श्वेत का सिलेक्शन होगा उसके ओट्स अगेंस्ट है यानी कि अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल, वो किस रेशियो में आपका 4:3। नेक्स्ट हम ले लेंगे सौरभ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। सौरभ का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल सौरभ के सिलेक्शन के 5 है, टोटल 5 + 7 12 है। सौरभ का सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी, सौरभ का सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से 5/12 माइनस कर देंगे 7/12। इसी तरीके से हम दूसरा केस निकालेंगे श्वेत की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, उसका सिलेक्शन होगा फेवरेबल बाय टोटल। ये तो आपको पता ही है। फेवरेबल केस यहां पे उसके 3 है, टोटल केस 3 + 4 7, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। श्वेत का सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा 1 में से 3/12 यानी कि 9/12। ठीक है, इस तरह से आप सबको 12 में कर लिया, बाकी आप चाहो तो उसको 1/4 भी लिख सकते हो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। अब इसमें 3 केस बनेंगे, इसका मतलब यानी कि सौरभ का हो जाए श्वेत का ना हो, श्वेत का हो जाए सौरभ का ना हो, या दोनों का। उससे अच्छा है कि प्रोबेबिलिटी किसी ना किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है, तो इसमें से 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ना तो सौरभ का सिलेक्शन हुआ एंड ना ही श्वेत का सिलेक्शन हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी एंड हो तो बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना। प्रोबेबिलिटी सौरभ का सिलेक्शन भी नहीं हुआ इंटू प्रोबेबिलिटी श्वेत का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अब इसको माइनस कर देंगे तो दोनों प्रोबेबिलिटीज आपके पास है। 1 माइनस सौरभ का सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी 7/12 और उसका सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी 9/12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसको सोल्व कर लेना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या, एक्जैक्टली वन ऑफ देम। एक्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब, इसका मतलब 2 केस बनेंगे। इसका मतलब सौरभ का हो रहा है एंड श्वेत का नहीं हो रहा, प्लस दूसरा केस, या फिर देखो बीच में और था बीच में, यानी कि सौरभ का होगा श्वेत का नहीं होगा, या फिर सौरभ का नहीं होगा और श्वेत का होगा। थोड़ा स्पेस का है, ध्यान देखना। अब सिंपली प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी सौरभ का होगा और प्रोबेबिलिटी श्वेत का नहीं होगा, सीधी वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी श्वेत का नहीं होगा इंटू प्रोबेबिलिटी सौरभ का नहीं होगा और श्वेत का हो जाएगा। बेसिकली आपको चारों प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू पता है। अगेन वही कंसेप्ट होगा, जहां भी एंड आएगा प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो बच्चों कितना सिंपल, मैंने आपको 10-15 मिनट में पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी रिवाइज कर दिया विद एक एग्जांपल। तो दोबारा कंसेप्ट समराइज कर लेते हैं। एक तो ओड्स इन फेवर ओड्स अगेंस्ट वाला कंसेप्ट होता है, एक एंड वाला। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, कुछ ध्यान नहीं रखना, सिंपल कॉमन सेंस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके पहले तो ये एक एंड वाला हो गया। अच्छा, एक और वाला कंसेप्ट याद करें ना, तीसरा कंसेप्ट A + B - B A एंड B, ये थर्ड कंसेप्ट था। हमारे पास एक बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला होता है, ना होना ना होना, ये फोर्थ कंसेप्ट आपका। और एक लास्ट और फिफ्थ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, एक टाइम पे एक ही होगा। तो 15 मिनट में मैंने आपको पूरा बेसिक्स फंडामेंटल पूरा रिवाइज करा दिया, इतना ही बहुत है। अब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। किसी एग्जाम में कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट आए तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अच्छा, जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा जरूर कमेंट करें। बच्चे जरूर अपने बारे में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।